बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मासमा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ पूरी पराठा, जो बहुत मुश्किल होता है लोगों को बनाना कि घर में पूरी पराठा नहीं बनता। अगर हम कोशिश भी करते तो वो क्रिस्पी सा हो जाता है, कड़क हो जाता है, बन नहीं पाता है नरम सॉफ्ट जैसे बाज़ार से मिलता है। तो मैंने बनाया है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बने थे। देखिए मेरे पूरी पराठे जिस तरीके से भी देख लिए बिल्कुल सॉफ्ट थे। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ किस तरह बनेंगे पूरी पराठा। तो सबसे पहले मैंने लिया है फाइन आटा, जो फाइन सफ़ेद आटा वो लिया है मैंने 2 कप। उसके साथ ही मैंने उसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून है मिल्क पाउडर। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया इसमें, और अब इसमें जो 1 टेबल स्पून घी ऐड किया, नमक ऐड किया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको बिल्कुल। इसमें कोई सोडा का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं होगा। जस्ट इसी से हमें बनाना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके बिल्कुल नॉर्मल डो की आटे की तरह से गूंथना है। डो जो इसका बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए जैसे आटे रोटी के लिए हम बनाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से गूंथ के मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैं इसके तमाम पेड़े बना लूँगी। नॉर्मल रोटी से थोड़ा छोटा जैसे पूरियों के लेते हैं, बड़े पूरियों के साइज़ के मैंने जो है इसके पेड़े बनाए। तो अब इसे हम बेल लेंगे। बेलने के लिए हम इसको काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इस पे ही रोटियों को बेलेंगे। मेरे चैनल पर आप नहीं हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको हाथ से मैंने बड़ा कर लिया था साइड से, ताकि इसकी किनारी मोटी ना रहे। नाखूनों की मदद से इसमें होल कर लेंगे ताकि हम जब ऑयल में डालें तो पूरी हमारी फूले ना। तो अब इसे हम बिल्कुल हाई टेम्परेचर ऑयल में से हम फ्राई करेंगे। ऑयल जो आपका बिल्कुल हाई होना चाहिए, बिल्कुल फुल आंच पे तेज़ गर्म होना चाहिए, इतना कि हम पूरी को जब डालें तो ये बिल्कुल डालते ही जो इस पे कलर आ जाए। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो आपकी पूरियाँ जो वो कड़क हो जाएगी। तो टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना है। तो इस तरह हमने तमाम पूरियों को तैयार कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसे कबाब है, हलवा है या फिर रोल पराठे में इसका आप यूज़ करें। बहुत ही मज़ेदार इसके रोल पराठे बनते हैं। तो मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।